आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे सीएसएफ सर्कुलेशन पे। तो सीएसएफ सर्कुलेशन क्या होता है वो देखते हैं। सीएसएफ सर्कुलेशन से पहले जो सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है, तो सीएसएफ का फॉर्मेशन कौन करेंगे? तो सीएसएफ का फॉर्मेशन जो है वो कोराइड फ्लेक्सेस जो होते हैं प्रेजेंट, चाहे वो लेटरल वेंट्रिकल हो, चाहे वो थर्ड वेंट्रिकल हो, चाहे फोर्थ वेंट्रिकल हो, ये वेंट्रिकल में जो कोराइड फ्लेक्सेस है, ये कोराइड फ्लेक्सेस सीएसएफ का फॉर्मेशन करते हैं। जब ये सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है तो फिर जो फोरामेन होते हैं लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में जो वेंट्रिकल होते हैं, फिर वो वेंट्रिकल से बाहर सब एरेक्नोइड स्पेस में आता है। तो इसके फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं, ये फॉर्मेशन कैसे होते हैं, इसका सर्कुलेशन कैसा होता है, आइए ये देखते हैं। तो बात करते हैं सीएसएफ सर्कुलेशन पे। सीएसएफ सर्कुलेशन लेटरल वेंट्रिकल होंगे। लेटरल वेंट्रिकल कहां प्रेजेंट है? तो लेटरल वेंट्रिकल जो प्रेजेंट है, लेटरल वेंट्रिकल जो हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर है दोनों साइड, तो दोनों साइड एक एक लेटरल वेंट्रिकल प्रेजेंट होंगे। एक राइट साइड में प्रेजेंट होंगे, एक लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होंगे। तो ये लेटरल वेंट्रिकल में क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें प्रेजेंट होते हैं कोराइड फ्लेक्सेस। ये कोराइड फ्लेक्सेस ही सीएसएफ का फॉर्मेशन करते हैं ये लेटरल वेंट्रिकल में। उसके बाद जो थर्ड वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल में भी जो प्रेजेंट क्या होते हैं कोराइड फ्लेक्सेस, ये भी सीएसएफ का फॉर्मेशन करते हैं। और फोर्थ वेंट्रिकल में भी प्रेजेंट होते हैं कोराइड फ्लेक्सेस जो सीएसएफ का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जो लेटरल वेंट्रिकल है, लेटरल वेंट्रिकल, ये दोनों मिलकर के ही 80 से 90% सीएसएफ का फॉर्मेशन कर देते हैं। जो रिमेनिंग बच गए वो थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि मेजर अमाउंट का जो फॉर्मेशन है वो कौन फॉर्मेशन करते हैं? वो लेटरल वेंट्रिकल फॉर्मेशन कर देते हैं। 80 to 90% जो है वो सीएसएफ का फॉर्मेशन लेटरल वेंट्रिकल में होता है। जब ये लेटरल वेंट्रिकल में सीएसएफ का फॉर्मेशन हुआ तो उसको आने का रास्ता चाहिए। वो लेटरल वेंट्रिकल से वो थर्ड वेंट्रिकल में आएंगे, तो थर्ड वेंट्रिकल में जो आएंगे उसके लिए एक पैसेज चाहिए, एक रास्ता चाहिए। तो उसके बीच में जो पैसेज और जो रास्ता होता है उसका नाम है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो। यानी कि लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में जो हमारा फोरामेन है, इसका नाम क्या है? फोरामेन ऑफ मोनरो। ये फोरामेन ऑफ मोनरो के थ्रू लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल तक सीएसएफ आएंगे। राइट साइड से भी आएंगे, लेफ्ट साइड से भी आएंगे। राइट जो हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उससे भी आएंगे, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उससे भी आएंगे। थर्ड वेंट्रिकल में हमारा सीएसएफ पहुंच गया। थर्ड वेंट्रिकल से उसको कहां आना है? फोर्थ वेंट्रिकल में आना है। यानी कि थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में भी एक फोरामेन चाहिए, एक रास्ता चाहिए आने के लिए। कहेंगे थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल सीएसएफ आएगा, तो वो किसके थ्रू आएंगे? तो उसके लिए जो होते हैं वो होते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। सेरिब्रल एक्विडक्ट के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल सीएसएफ आएंगे। सेरिब्रल एक्विडक्ट का दूसरा नाम है सेल्वियन एक्विडक्ट भी। जब हमारा फोर्थ वेंट्रिकल में सीएसएफ पहुंचे हैं तो अब तक जो है वो वेंट्रिकल में ही सीएसएफ है, चाहे वो लेटरल वेंट्रिकल में हो, चाहे वो थर्ड वेंट्रिकल में हो, चाहे वो फोर्थ वेंट्रिकल में हो। अब इस वेंट्रिकल से सीएसएफ को बाहर निकाल के कहां लेना है? सब एरेक्नोइड स्पेस तक लेना है। चाहे वो सब एरेक्नोइड स्पेस स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ का हो या फिर हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा पोंस के चारों तरफ का हो। तो देखिए फोर्थ वेंट्रिकल का हिसाब किताब क्या है वो देखते हैं। फोर्थ वेंट्रिकल में हमारा पहुंच गया सीएसएफ। अब फोर्थ वेंट्रिकल से हमको सीएसएफ बाहर निकालना है। तो एक तो फोर्थ वेंट्रिकल से जो हमारा सीएसएफ है वो कहां चला जाएंगे? सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि एक तो ये फोर्थ वेंट्रिकल से आगे बढ़ जाएगा सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद देखिए इसमें टोटल 3 फोरामेन होते हैं। 2 तो लेटरल साइड में प्रेजेंट है और एक मीडियल साइड में प्रेजेंट है। जो लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है फोरामेना, उसका नाम होता है फोरामिना ऑफ लस्का। तो लेटरल साइड में प्रेजेंट होंगे, एक फोरामिना ऑफ लस्का इधर हो गया, एक लेटरल साइड में होंगे, एक फोरामिना ऑफ लस्का इधर हो गया। एक फोरामिना बीच में होता है जिसका नाम है फोरामिना ऑफ मैगेंडी। यानी कि लेटरल साइड वाला का नाम क्या हो गया? फोरामिना ऑफ लस्का। जो बीच में प्रेजेंट हो गया उसका नाम हो गया फोरामिना ऑफ मैगेंडी। यानी कि 3 फोरामिना हो गए, 2 लेटरल साइड हो गए, एक मीडियल हो गए। लेटरल वाले का नाम फोरामिना ऑफ लस्का, मीडियल वाले का नाम फोरामिना ऑफ मैगेंडी। ये तीनों फोरामेन से मिल करके जो हमारा सीएसएफ है वो कहां पे आएंगे? तो ये तीनों से मिल करके एक तो ये हो गए फोरामिना ऑफ लस्का, फोरामिना ऑफ मैगेंडी और फिर फोरामिना ऑफ लस्का। ये तीनों मिलकर 2 पैसेज बनाएंगे। एक तो यहां चला जाएंगे, कहां चला जाएंगे? सेरिब्रो मेडुलरी एंड पोंटाइन सिस्टम में, और दूसरा चला आएंगे ये
सब एरेक्नोइड स्पेस अराउंड स्पाइनल कॉर्ड एंड कॉर्डा इक्विना। जो हमारा सब एरेक्नोइड स्पेस है अराउंड स्पाइनल कॉर्ड एंड कॉर्डा इक्विना, एक तो रास्ता यहां आ गया, यानी कि इसके चारों तरफ जो है हमारा सीएसएफ पहुंच गया जो सब एरेक्नोइड स्पेस में है। दूसरा कहां चला गया, सेरेब्रोमेडुलरी एंड पोंटाइन सिस्टम, यानी कि जो सेरिबेलम हो गया, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया, जो पोन्स हो गया, उसका जो सब एरेक्नोइड स्पेस है उसमें हमारा सीएसएफ आ गया। अब जो ये सीएसएफ आ गया, इस सीएसएफ को अल्टीमेटली क्या करना है, अल्टीमेटली हमको वेन तक पहुंचाना है, क्योंकि वेन में फिर जाके वो एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद वो हार्ट में जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो उसका बात कर लेते हैं पहले, जो सब एरेक्नोइड स्पेस है अराउंड स्पाइनल कॉर्ड एंड कॉर्डा इक्विना, इसको कौन सा वेन इसको एब्जॉर्ब करेगा, तो इसको पाइल वेन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, पाइल वेन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का जो पाइल वेन है ये सब एरेक्नोइड स्पेस में जो सीएसएफ आया उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। उसके बाद ये वेन में एब्जॉर्ब हो गया, वेन से फिर हार्ट में चला जाएगा। इसके बाद जो इधर जो आया, जो सेरिब्रोमेडुलरी एंड पोंटाइन सिस्टम में जो हमारा सीएसएफ आया, वो उसका एब्जॉर्ब कैसे होगा एक बार वो देखते हैं। तो जो सेरिब्रोमेडुलरी एंड पोंटाइन सिस्टम में सीएसएफ आया, उससे वो आगे बढ़ के जाएगा टेंटोरिक नॉच में। टेंटोरिक नॉच क्या होता है, टेंटोरिक नॉच है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ टेंटोरियम सेरिब्राई, जो एंटीरियर बॉर्डर है टेंटोरियम सेरिब्राई का वही है टेंटोरिक नॉच। टेंटोरिक नॉच से ये आगे बढ़ेगा, ये आएगा इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरिब्रम पे, इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरिब्रम से जाएगा ये सुप्रोलेटरल सरफेस ऑफ सेरिब्रम पे, सुप्रोलेटरल सरफेस ऑफ सेरिब्रम से ये आएगा एरेक्नोइड विलाई ग्रेनुलेशन पे। उसके बाद वहां से इसका एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद ये आएगा सुपीरियर सेजाइटल साइनस में। जब ये सब आकर के ये वेन में एब्जॉर्ब हो गया तो ये वेन से कहां जाएगा, जब हमारा वेन में एब्जॉर्ब हो गया तो वेन में एब्जॉर्ब होने के बाद सारा हार्ट में आया, हार्ट में आने के बाद हार्ट से जो हमारी आर्टरी निकलेगी वो आर्टरी फॉर्मेशन करेगा किसका, कोराइड फ्लेक्सस का। तो कोराइड फ्लेक्सस का फॉर्मेशन होगा लेटरल वेंट्रिकल में भी, थर्ड वेंट्रिकल में भी और फोर्थ वेंट्रिकल में भी। तो हमारा लेटरल वेंट्रिकल में जो कोराइड फ्लेक्सस फॉर्मेशन होगा वो 80 से 19% सीएसएफ वो लेटरल वेंट्रिकल में ही बन जाएगा, शेष थर्ड वेंट्रिकल में और फोर्थ वेंट्रिकल में बनेगा। तो ये प्रोसेस एक चलते रहता है। तो ये सीएसएफ सर्कुलेशन कंप्लीट हुआ, एक बार फिर से देखते हैं। लेटरल वेंट्रिकल है, लेटरल वेंट्रिकल में फॉर्मेशन किसका होगा, लेटरल वेंट्रिकल में फॉर्मेशन होगा सीएसएफ का, वो कौन करेगा, कोराइड फ्लेक्सस करेगा। थर्ड वेंट्रिकल में आएगा, किसके थ्रू आएगा, फोरामेन ऑफ मोनरो के थ्रू। थर्ड से फोर्थ वेंट्रिकल में आएगा, किसके थ्रू आएगा, सेरेब्रल एक्विडक्ट के थ्रू। फोर्थ वेंट्रिकल में लेटरल साइड में क्या है, फोरामेन ऑप्लस का, मीडियल साइड में है फोरामेन ऑफ मेगेंडी। तीनों मिल करके इसका दो रास्ता बनेगा, एक तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड के सब एरेक्नोइड स्पेस है वहां आएगा, एक सेरिब्रोमेडुलरी एंड पोंटाइन सिस्टम के चारों तरफ आएगा। अल्टीमेटली सबको आगे वेन में एब्जॉर्ब होना है, फिर हार्ट में आना है, फिर हार्ट से जो आर्टरी निकलेगा वो कोराइड फ्लेक्सस का फॉर्मेशन करेगा और ये प्रोसेस चलते रहेगा। तो ये सीएसएफ सर्कुलेशन कंप्लीट होता है। धन्यवाद।